आज 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स के महा एपिसोड में विविध तथ्यों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज के दिन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का नक्शा देने वाली पिंगली वेंकैया का आज जन्मदिन है, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में 1876 को हुआ था। 22 जुलाई 1947 को भारत देश में राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में अपनाया गया। 1880 में ब्रिटिश संसद ने आज ही के दिन ग्रीनविच टाइम रेखा को संसद भवन में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी तथा 1 नवंबर 1884 को पूरी दुनिया ने इस समय तिथि को मान्यता दी। 1870 में दुनिया का पहला रेलवे भूमिगत मार्ग, सबसे बड़ा टावर, लंदन देश में स्थित टेम्स नदी के किनारे स्थित खोला गया, जिसके इंजीनियर जेम्स हेनरी ग्रेट हेड थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार के ऊपर चर्चा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह भारत देश के दौरे पर रहेंगे, जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ संयुक्त कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग तथा राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। अब हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में इस समय पूरे दुनिया में मंकी पॉक्स वायरस से संबंधित तथ्य चल रहा है करंट अफेयर्स के रूप में। तो आइए हम जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। पूरे एशिया में मंकी पॉक्स का पहला मृत व्यक्ति भारत देश के केरल राज्य में पाए गए, जो कि जिनकी निधन 30 जुलाई को हुई थी। तो अतः मंकी पॉक्स का पहला मृत व्यक्ति 30 जुलाई को भारत देश के केरल राज्य से मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने 23 जुलाई को मंकी पॉक्स को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। भारत देश ने इस रोग की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स गठित की है, जिसके प्रमुख हैं डॉक्टर BK पाल। मंकी पॉक्स रोग की जांच के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में 4 लैब तय किए गए हैं, जिनमें से एक लैब भारत देश में भी स्थित है, जो कि लैब है राष्ट्रीय वायरोलॉजी अनुसंधान केंद्र पुणे में है। अब हम चर्चा करेंगे खेल कूद के ऊपर। खेल कूद में इस समय प्रमुख रूप से राष्ट्रमंडल खेल का करंट अफेयर चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। भारत देश का पहला राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता। अंकित श्योली ने भी भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता भारोत्तोलन में 55 kg भार में। जेरेमी लाल रिंगनुमा ने भी स्वर्ण पदक जीता भारोत्तोलन में 67 kg में। राष्ट्रमंडल खेल में अब तक का सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 11 स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक मैकानन ने जीता है तथा अब तक पूरे राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने 16 कुल पदक जीते हैं, जिनमें से कुल 11 स्वर्ण पदक जीते हैं। विभिन्न वर्षों में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत देश का आइए जानते हैं एक प्रदर्शन, एक झलक के रूप में। वर्ष 2002 का राष्ट्रमंडल खेल मैनचेस्टर में आयोजित हुआ था, जिसमें से भारत देश ने कुल 69 पदक जीते थे। वर्ष 2010 का राष्ट्रमंडल खेल
भारत देश के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत देश ने अब तक का सबसे ज़्यादा कुल 101 पदक जीते थे, जो कि अभी भी यह एक रिकॉर्ड है भारत देश के नाम पर। और इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत देश का जो दूसरा स्थान आया था। 2014 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत देश ने कुल 64 पदक जीते थे। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था, जो कि भारत देश ने कुल 66 पदक जीते थे। और वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित अभी हो रहा है। अब आइए जानते हैं जनपद स्तरीय समाचार के बारे में। प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी जनपद के चौबेपुर में स्थित है। वाराणसी जिला के शिवपुर हरहुआ निवासी विजय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन के क्षेत्र में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अब जनपद के विशेष रूप में एक न्यूज या समाचार है। जनपद चंदौली के दो गांव बिशुपुर व महुवारी खास, इन दो गांवों के बीच नागपंचमी के दिन एक दूसरे के गांव के लोग जुटते हैं और इकट्ठा करते हैं। नागपंचमी के दिन एक दूसरे पर कंकड़ पत्थर फेंकते हैं और यह तब तक चलता है जब तक एक दूसरे के पक्ष के लोगों का सिर फट न जाए। मान्यता ऐसी है कि इसको करने से इस गांव में महामारी नहीं आती है। तो यह परंपरा आज भी जीवित है। नागपंचमी के दिन पर यह आयोजित होता है। चंदौली जिला का दो गांव है, बिशुपुर व महुवारी खास। इन दोनों गांव के बीच एक दूसरे पर लोग कंकड़ पत्थर फेंकते हैं। अब संचार के ऊपर बात कर लेते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की बोली लग गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली रिलायंस जियो ने लगाई है। रिलायंस जियो ने कुल 8,878 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बोली लगाई है। तथा सरकार ने इनको 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है। अब राजनीति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। संसद भवन में अंटार्कटिका विधेयक बिल 2022 का विधेयक पास हो गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिन्हा हैं। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।